क्या बचपन में मन बिगड़ता है? बचपन में तो मन शुद्ध होता है, एकदम शुद्ध। बचपन में कोई मन बिगड़ता नहीं है। मन बिगड़ता है जवानी में। मन तो जवानी में बिगड़ता है, बचपन तक तो कुछ पता नहीं रहता। फिर जैसे जैसे बड़ा होता है तो बुढ़ापे में तो फिर आदमी का कोई वो नहीं, क्योंकि बुढ़ापे में तो उसने सारे अनुभव ले चुका होता है। लेकिन जवानी में वो उसको पता भी नहीं होता क्या सही क्या गलत, तो बेचारा मन जैसे कहे वैसे करने लगता है। मन कहता है उल्टे काम करने को, तो फिर उसको सुधारने के लिए ही इलाज करना पड़ता है। आप देखिए रामचरितमानस में कांड कितने हैं? 7, पता है ना? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड बहुत फेमस है, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ठीक है, तो उसमें जो बाल कांड है वो तो है बाल्यावस्था, और अयोध्या कांड वो क्या है? युवा अवस्था, जवानी। और युवा अवस्था में ही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरा मन बिगड़ रहा है, इस मन को सुधारना है। हर एक नहीं सुधार सकता, वो तो हुदारे जनी हुदारे, हुदारनो जके ना आवे वही जो हुदार सके। है तो चुटकुला, लेकिन सुनो कि ये मन का मामला ऐसा है और सुधारने का मामला कैसा है। एक परिवार में भाई देखो होता है, जवानी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, होता है। परिवार में एक लड़का, उसको किसी लड़की से प्यार हो गया। अब जवानी में नहीं होगा तो कब होगा? हो जाता है। तो प्रेम हो गया, उससे थोड़ा लगाव हो गया, तो ये चीज़ तो बताई तो जाती नहीं ज़्यादा कि नहीं पता नहीं चल जाए, पता नहीं चल जाए। परंतु प्रेम की ये भी बात है कि प्रीत छुपती भी नहीं। तो थोड़े दिन हुए, 15-20 दिन, महीना 2 महीना निकला होगा, और घर में किसी को पॉइंट पकड़ में आ गया, किसी को थोड़ी भनक लग गई। पता चला बहन को, उस लड़की की जो बहन थी उसको पता चला कि भाई के कुछ चल रहा है किसी से। पर पता किया तो वो अलग समाज था, वो परिवार भी अलग ढंकार। तो बोले कि अब शादी होगी तो भी अपने ठेठ तक निभेगा नहीं, क्योंकि वो अलग लोग हैं, अपन अलग लोग हैं, और इससे अच्छा तो समझो के भाई को बोलो कि तू छोड़ दे, भूल जा उसको। और वैसे भी अब तो शादी लायक है, तो तेरी शादी कहीं न कहीं पापा अच्छी लड़की देख के कर ही देंगे। शादी होने के बाद फिर सब भूल भाल जाते हैं, जो पहले हुआ ठीक है। तो ऐसे करके बहन ने समझाया, बहन बड़ी थी, भैया मेरे को सब पता चल गया है, क्या चल रहा है। नहीं अपने नहीं करना, अपने राम कर ले, उस गली जाना ही नहीं, छोड़ दे। पर प्रेम का तो रोग ही ऐसा है, घायल की गत घायल जाने। और वो तो लगा वैसा, फिर वही दिखती है जो दिखती है, लड़की को भी वही दिखता है जो दिखता है। तो हो गया, वो कितना भी बहन समझावे वटे तो मुंडी लावे, हाँ ठीक बहन, मैं समझ गया, लाइफ बहुत बड़ी है, ज़िंदगी बड़ी पड़ी है, इसके चक्कर में कहीं अपने ख़राब नहीं हो जाए ज़िंदगी, मैं समझ गया, अब नहीं। लेकिन वो तो फिर तो जाना, उसके गली के नुक्कड़ तक जाना, उससे मिलना, करते माँ को पता चल गया। बेटी ने माँ को कह दिया होगा कि माँ मेरे से नहीं समझ रहा भैया, अब तू समझा। और घर में जब ऐसी चीज़ होती है तो पिता तक तो बाद में पहुंचती है, पहले माँ ही निपट लेती है कि भाई बेटा ऐसा नहीं करना, या बेटी को भी समझा देती है कि अपने छोड़ो ना। और अगर है अपने बूते में, अपने को लगता है कि अगर शादी करें तो भी कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर माँ भी सपोर्ट कर देती है कि चलो भाई तेरे को इससे प्यार है तो कर ले। लेकिन अगर करने जैसा नहीं है तो फिर समझाते हैं कि नहीं अपने नहीं बैठे। तो माँ ने भी समझाया बेटा नहीं, वो रॉन्ग मार गया, अपन वो को नहीं बैठे, चलो वटी मुंडी हिला दी, लेकिन प्रेम तो प्रेम। फिर भी उसने जाना नहीं छोड़ा, उससे मिलना नहीं छोड़ा। अब करते परिवार को लगा ये ऐसे नहीं मानेगा। तब बात आई बाप पे। आज बाप ने कहा बेटा क्या चल रहा है, ये क्या है, इतने साल की मेरी जमाई पेट, समाज में मेरी इतनी इज्जत, ये वो गड़बड़ करेगा तू? नहीं बिल्कुल नहीं, आइंदा नहीं। थोड़ा रो यार पापा, गलती हो गई, मिस्टेक, माफ करो, कोई आइंदा से शिकायत नहीं। लेकिन 8-10 दिन निकले, सब अपने अपने काम में, इसको लगा कि अब कोई मेरे ऊपर वॉच नहीं कर रहा, ये तो फिर जाके मिल लिया, फिर वो उनसे मिलना शुरू। अब इतना कोई लड़की से मिलेगा तो बोलो लड़की के घर वालों को भी पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि भाई हमारी लड़की कहाँ जाती है। पहले तो इतना नहीं जाती थी, आजकल बड़ी फ़ोन में लगी रहती है, रात भर बात भी चलती है, और गली नुक्कड़ पे बाहर बहुत रहती है, घर से इतना टाइम तो बाहर रहती नहीं थी, क्या बात है। तो लड़की के घर वालों को भी पता चला, तो उन्होंने भी वॉच किया, एक आदमी को लगाया, पता चल गया ओहो इनके चल रहा है कुछ। 2-4 दिन हुए और लड़की का जो बाप था और लड़की का जो भाई था
वो पूरी नजर रखे हुए था। बोले इस बार मिलने दो इसको। अगली बार जब ये कहीं मिल रहे थे और लड़की का बाप और भाई पहुंचा और लड़के को पकड़ के जो धोया है, खूब पीटा। अरे बेशरम कहेंगे, हमारी लड़की को छेड़ता है, इधर तू ऐसा करता है वैसा करता है, तेरी हिम्मत कैसे हो गई आने की इधर, आइंदा से कभी दिखा तो ध्यान रख लेना, हाँ समझता क्या है। और पिटाई की, धुनाई की। लड़का बेचारा 2-4 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहा, फिर वापस घर गया, मोबाइल से उसका नंबर ही डिलीट कर दिया, फोटो वोटो जितने थे वो भी निकाल दिए, और उस गली में जाना ही भूल गया। अब तो मतलब ही नहीं, देखता तक नहीं उस गली की तरफ। लड़की को देखना छोड़ो, उसके घर की तरफ, गली की तरफ नहीं देखता। महीने भर में सब ठीक हो गया, लड़का वापस भी ठीक हो गया, रिकवर हो गया। एक दिन घर वाले सब बैठे थे, लड़के के माँ बहन पिता, तो उन्होंने ऐसी चुटकी ली और कहा कि कहीं मिलियो तने, हालत देख थारी एड़ी हुई, 4 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहियो हैं, यार सेवट छोड़नी च पड़ी नहीं। एक बात बता, मैं नहीं समझाया था तने? बहन कहो मैं नहीं समझाया तने भाई, मैं ही कि तो समझाया। माँ कहो मैं नहीं समझाया तने, कि तो समझाया तने, कि तो प्यार हूँ। बाप क्यों मैं नहीं समझाया तने, थारे समझ में को नहीं आई। वह कहो जने तू मोनियो, मोनो तू कोनी मोनियो, मैं वे समझाया जने मोनियो, मैं समझाया जने कोनी मोनियो। मुँह में बजाड़ो कहियो, छोरो गए थे समझाया पण वे समझायो जड़ो नहीं समझायो। वे जड़ो समझायो, वेड़ो नहीं समझायो। वेड़ो समझाता तो मैं पहले दिन ही मान जाता। मन गई था कि बात इतनी बड़े और भाई समझाने वाला भी तो उस तरीके से समझावे तब बात समझ में आवे, नहीं तो समझ में नहीं आवे। उस ये मन है ना, मन जवानी में सबसे ज्यादा चंचल होता है। ये छोटे मोटे उपायों से तो समझता ही नहीं है, ये छोटे मोटे उपायों को तो कुछ मानता ही नहीं है। बोले तुम क्या हो, हूँ तो मैं ही हूँ। लेकिन उस मन की लगाम जब गुरु हाथ में लेवे और गुरु समझावे तभी समझ में आता है, नहीं तो ये नहीं समझता, नहीं तो नहीं समझता।